ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे पास सॉल्यूट बेस है अगर ऐसा, ठीक है, तो बेस के केस में क्या करोगे, कैसे डिसाइड करोगे? बेस के केस में मोलिकुलर वेट बाई एसिडिटी, यानी बेस का मोलिकुलर वेट और बाई क्या कर देना है यहाँ पे, एसिडिटी कर देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्लियर? अब सॉल्ट के केस में क्या करोगे? अगर सॉल्ट है तो देखो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलिकुलर वेट, सॉल्ट का मोलिकुलर वेट बाई चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। मोलिकुलर वेट सॉल्ट का मोलिकुलर वेट ले लेना बाई चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, कैटायन और एनायन का चार्ज, ठीक है, ये सॉल्ट के केस में होगा फॉर सॉल्ट्स। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखो अगर एग्जांपल की बात करोगे तो एसिड में H2SO4, बताओ इसका बेसिसिटी कितना है? बेसिसिटी इसका 2 है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, किसी भी एसिड में जितना नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होता है वो उस एसिड का बेसिसिटी कहलाता है। तो बेसिसिटी यहाँ 2 है, तो इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का अगर निकालोगे तो मोलिकुलर वेट ऑफ H2SO4 का मोलिकुलर वेट बाई बेसिसिटी, अगर बेसिसिटी की बात करोगे तो इसका बेसिसिटी 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? इसका मोलिकुलर वेट 98 होता है, बाई 2 करोगे 49 हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट। क्लियर हो गया? ऐसे ही अगर तुम HCl का निकालो इक्विवेलेंट वेट EHCl यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl, तो MHCl बाई बेसिसिटी, बताओ कितना हो जाएगा मोलिकुलर वेट HCl का? मोलिकुलर वेट HCl का 36.5 होता है, और बाई 1 करोगे यहाँ पे तो यहाँ 36.5 आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से यहाँ पर देखो यह मोनोबेसिक एसिड है। जितने मोनोबेसिक एसिड है जैसे कार्बोजिलिक एसिड, ऑल मोनोकार्बोजिलिक एसिड्स आर मोनोबेसिक एसिड। अगर एसिटिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहो तुम एसिटिक एसिड का, तो मोलिकुलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड बाई यहाँ पर क्या कर दोगे इसका बेसिसिटी, बेसिसिटी इसका कितना होगा? 1 होगा। कहोगे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम दिख रहा है सर, ये 4 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर देखो यहाँ पर 3 इस कार्बन से लगे होते हैं, जबकि जो कार्बोनिल का यहाँ पर देखो जो कार्बोनिल कार्बन होता है एसिड का, उससे सिर्फ उसके ऑक्सीजन से सिर्फ एक हाइड्रोजन लगा होता है, यानी यही एसिडिक हाइड्रोजन होता है, एसिडिक हाइड्रोजन एटम यही होता है। इसलिए किसी भी मोनोकार्बोजिलिक एसिड का बेसिसिटी 1 होता है, ठीक है, क्योंकि सभी मोनोकार्बोजिलिक एसिड में सिर्फ एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ 60/1 करोगे यहाँ 60 आएगा। आज से याद रखना हमेशा, मोनो बेसिक एसिड का बेसिसिटी उसके मोलिकुलर वेट के इक्वल होता है, ठीक है। फाउंडेशन स्टूडेंट तुम्हारे लिए इतना डिटेल कर रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ, ठीक है। इसको सीखो, घर पे बैठे हुए क्लास का मजा लो। क्लियर? तो इस तरह से कोई भी अगर एसिड तुम ले लो, ठीक है, कोई भी एसिड ले लोगे अगर तुम एग्जाम्पल के रूप में किसी भी एसिड को ले लोगे तो उसके मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दोगे, उसके बेसिसिटी को, मोलिकुलर वेट को डिवाइड कर दोगे उसके बेसिसिटी से, तो तुम्हारा काम हो जाएगा, निकल जाएगा क्या? इक्विवेलेंट वेट। ऐसे ही बेस को ले लो, अगर बेस की बात करें हम, क्लियर हो गया? अगर हम बेस की बात करें, देखो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की हम बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें कितना हाइड्रोक्साइड आयन है? 1, इसलिए इसका एसिडिटी कितना हो गया? एसिडिटी 1 हो गया। मोनो एसिडिक बेस है, इसके केस में अगर इक्विवेलेंट वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालोगे तो मोलिकुलर वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड बाई एसिडिटी, मोलिकुलर वेट इसका कितना है? 40 होता है, 40/1 कर दो 40, यानी मोनो एसिडिक बेस के केस में भी
इसका इक्विवेलेंट वेट उतना ही होगा जितना इसका मोलिकुलर वेट होता है। फिर से रिकॉल कर लो, मोनोबेसिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट उसके मोलिकुलर वेट के बराबर होता है, वैसे ही मोनो एसिडिक बेस का भी इक्विवेलेंट वेट उसके मोलिकुलर वेट के इक्वल होता है। ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन ले लो आप, यहां देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अगर यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करो, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करो, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालो। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देखो मोलिकुलर वेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, कितना होगा इसका मोलिकुलर वेट 58 होगा। क्यों? मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24 और इसका ऑक्सीजन का 16 और इसका 117 और इंटू 2 34 और प्लस 24 58 होगा। 58 बाई इसका एसिडिटी कितना होगा 2, क्योंकि 2 हाइड्रोक्साइड आयन है, बाई 2 करोगे यहाँ 29 आ जाएगा तुम्हारा 29। क्लियर हो गया? ऐसे ही अगर किसी सॉल्ट का निकालो, मान लो किसी सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तुम्हें, किसी भी सॉल्ट का अगर निकालना हो इक्विवेलेंट वेट, जैसे मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, CaCO3 एक सॉल्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे ये Ca है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो यहाँ पर देखो कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम +2 है, +2 आयन है और CO3 -2 आयन है, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालोगे। इक्विवेलेंट वेट CaCO3, मोलिकुलर वेट बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है, ठीक है, मोलिकुलर वेट 100 होता है, और बाई हमने क्या लिखा है, चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, आइदर कैटायन पर चार्ज और एनायन के चार्ज के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 100 बाई कैटायन का चार्ज अगर ले लोगे तो यहाँ +2, यहाँ 2 ही लिखना है, अगर यहाँ -2 है तब भी 2 ही लिखना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड नेचर से मतलब नहीं है, तो बाई 2 करोगे तो इसका क्या हो जाएगा 50। तो इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट का ये 50 हो गया। अगर इक्विवेलेंट वेट तुमको सोडियम क्लोराइड का निकालना हो, मान लो हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है सोडियम क्लोराइड का NaCl, अगर ये निकालना है तो ये तुम जानते हो इसका मोलिकुलर वेट 58.5 होता है, और भाई यहाँ पर देखो ये तोड़ोगे तो किस में बदलेगा, Na+ और Cl- में, ठीक है, Na+ + Cl-, तो यहाँ भी प्लस चार्ज है, +1 और यहाँ -1 चार्ज, तो भाई 1 कर दोगे तो 58 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, 58.5। क्लियर? तो इस तरह से तुम निकाल लोगे आसानी से। तो रिकॉल हो गया, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन बताए हैं इक्विवेलेंट वेट का मूल कंसेप्ट में, ठीक है। फिलहाल जो स्टूडेंट कुछ भी नहीं जानते हो उनके लिए ही है, और बाकी क्वेश्चन में हम लोग अभी सीखेंगे क्वेश्चन के थ्रू। क्लियर हो गया? अब यहां देखो, अगर देखो यहाँ पे WA वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाए, ठीक है, WA क्या है तुम्हारे पास, वेट ऑफ सॉल्यूट, इसको हम WA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, या W से भी रिप्रेजेंट करेंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट ही होगा वो, WA या फिर W, ध्यान में रखना। W भी यहाँ कहेंगे क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट के वेट का कोई मतलब नहीं है, सॉल्वेंट का वेट का मतलब मोलालिटी में होता है, ठीक है, तो वहाँ W भी करते थे। मोलारिटी में भी हमने चूंकि मोलिकुलर वेट में और मोलारिटी में कंफ्यूजन नहीं हो M और Ma रखा, यहाँ WA को तुम W भी यूज कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस केस में, ठीक है। W मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हो गया? अब देखो, अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तुम्हें निकालना हो, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालना हो, तुम्हारे पास वेट दिया है सॉल्यूट का W या WA, तो W/E क्या है तुम्हारे पास, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ E है इक्विवेलेंट
वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ध्यान में रखना। यदि W है गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट और E है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू होता है, ठीक है, W बाई E। क्लियर, ध्यान में इसको रखो। अब देखो नॉर्मलिटी का शॉर्ट फॉर्मूला, ठीक है, शॉर्ट फॉर्मूला की बात करो तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने बताया था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, V लीटर, ठीक है। अब इसे देखो, हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू हमने बताया W बाई E, गिवन वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, तो इसके बदले में लिख सकते हैं क्या, W बाई E इंटू V इन लीटर। देख लो, W बाई E इंटू V इन लीटर। क्लियर हो गया। अब देखो फिर से, W अगर V दिया हुआ रहा मिलीलीटर में, तो W बाई E तो करोगे ही, साथ ही साथ ऊपर में कर दोगे W इंटू 1000, ऊपर में इंटू 1000 कर देना, और यहाँ पे V इन ml। अगर मिलीलीटर में वॉल्यूम दिया रहे तो ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर। देखो कभी कभी वेट ऑफ सॉल्यूट पूछ देगा, वॉल्यूम तुम्हारा दिया रहेगा, नॉर्मलिटी दिया रहेगा, इक्विवेलेंट वेट नहीं देगा, इक्विवेलेंट वेट खुद से निकालना पड़ता है, ठीक है। देखो वॉल्यूम दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, नॉर्मलिटी दे देगा सॉल्यूशन का, और बताइए आप वेट कैसे निकालोगे। तो देखो यहाँ वेट इक्वल टू, यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूट W है, मैं बताया था ना अभी, तो W इक्वल टू यहाँ देखो NEV इन लीटर। देखो होगा कि नहीं होगा, N इंटू E इंटू V, NEV इंटू लीटर। क्लियर। चलो भाई इंटू में लिख देते हैं, बात वही होता है, WN इंटू V इंटू E, या WN इंटू E इंटू V इन लीटर, इसी को हमने लिख दिया था NEV। कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो अगर मिलीलीटर में वॉल्यूम दिया रहे तब क्या करोगे आप, तब देखो अगर मिलीलीटर में वॉल्यूम दे दिया जाए तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, NEV बाई 1000 यहाँ से। क्लियर। वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या हो जाएगा, NEV बाई 1000। जल्दी से इसको दोनों को लिख लो, नोट करो जल्दी, ये सभी फॉर्मूला नोट करो। क्लियर हो गया, लिख लिए। अब नेक्स्ट, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए, ठीक है। अब देखो अगर तुम्हें परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है, परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है, तब कैसे निकालोगे नॉर्मलिटी। ये फॉर्मूला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर परसेंटेज वेट बाय वेट दिया रहे, जैसे मोलारिटी में था वैसे ही यहाँ भी होगा, परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू 10 इंटू डी। बस मोलारिटी में यहाँ क्या हो जाता था, मोलिकुलर वेट बाई ml लिखते थे, यहाँ बाई मोलिकुलर वेट नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, बाई इक्विवेलेंट वेट, ई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे। अगर परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम दिया रहे तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इंटू 10 बाई ई। वैसे ही अगर यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज कर दे डेंसिटी के बदले में, तो n इक्वल टू परसेंटेज W बाई W इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी SPGR इंटू 10 बाई इक्विवेलेंट वेट। याद रखना ये फॉर्मूला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि ग्राम पर लीटर में स्ट्रेंथ दिया रहे तो ग्राम पर लीटर, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस फॉर्मूला को भी आप जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन पे आते हैं, फिर न्यूमेरिकल बताते हैं।
क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन हो गया। चलो एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन अब कंटिन्यू करो, ठीक है। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ calculate the normality of solution containing calculate the normality of solution containing 98 gram H2SO4, 98 gram H2SO4 in 250 ml solution। देखो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 98 ग्राम H2SO4 इन 250 ml सॉल्यूशन। बताओ कैसे निकलेगा नॉर्मलिटी? फार्मूला हमने क्या बताया है अभी, गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट W बाय E इनटू बताओ 1000 बाय V इन ml। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ है तब 1000 से ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो कितना है W, गिवन वेट 98 ग्राम H2SO4 का भी हमने बताया था इक्विवेलेंट वेट, मोलिकुलर वेट बाय बेसिसिटी 2 हो जाएगा, इसका बेसिसिटी भी, इसका मोलिकुलर वेट भी 98 ग्राम ही होता है। H2SO4 का मोलिकुलर वेट 98 ग्राम होता है, बेसिसिटी 2 होता है, तो 98 बाय 2 करोगे कितना आएगा, 49 आएगा। तो यहाँ 49 और इनटू यहाँ 1000 और बाय 250। यहाँ देखो, यहाँ कट करोगे 2 टाइम, यहाँ से ये कट करोगे यहाँ 4, तो 8 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? देखो ऐसे ही क्वेश्चन और है, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट, ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट कह रहा है, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट इन 1250 ml 1250 ml सॉल्यूशन। देखो कह रहा है, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 13.5 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट इन 1250 ml सॉल्यूशन। ऑक्जेलिक एसिड का डाइहाइड्रेट, देखो ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट का 31.5 ग्राम डाला गया है 1250 ml सॉल्यूशन में। तो फिर बताओ इस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी क्या होगी? बताओ नॉर्मलिटी क्या होता है, हमने बताया आपको, बताओ W इंटू क्या बताया है 1000 बाई E इंटू V इन ml बताया है, ठीक है। अब सवाल ये है, ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट क्या है, क्या बनाओगे? ठीक है बनाओ, ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट क्या है, ठीक है। तो ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट की बात करो पहले, ऑक्जेलिक एसिड क्या है, इसे ही तो कहते हो ऑक्जेलिक एसिड तो यही है तुम्हारा, देखो ऑक्जेलिक एसिड यही है ना, यही तो है ऑक्जेलिक एसिड। और डाइहाइड्रेट की बात करोगे तो इनटू 2H2O, तो देखो C2H2O4, ठीक है, C2H2O4 इनटू 2H2O। डाइहाइड्रेट का मतलब 2H2O मॉलिक्यूल लगा हुआ है, ये इसका क्या होता है मोलिकुलर फार्मूला। ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट का मोलिकुलर फार्मूला ये होता है, देख लो आप, ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट का मोलिकुलर फार्मूला ये होता है।
क्लियर। अब आप इसे देखो, अब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, ठीक है। तो ऑक्जेलिक एसिड में एसिडिक हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्जेलिक एसिड का, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड का मोलिकुलर वेट कितना होगा बताओ। अगर सिर्फ इतना लेते तो कितना हो जाता, बोलो 90, इतने का 90 और ये आकर जुड़ गया 36। ऑक्जेलिक एसिड सिर्फ होता तो सिर्फ इतना लेते तो 90/2 हो जाता, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, तो 45 हो जाता। लेकिन ऑक्जेलिक एसिड नहीं है, ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट है, तो डाइहाइड्रेट है यानी 36 आकर इसमें ऐड हो जाएगा, तो 90 + 36 126, 126/2 होगा, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट इक्वल टू मोलिकुलर वेट, इसका मोलिकुलर वेट 126 और बाई यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ 63 हो जाएगा, कितना मोलिकुलर वेट हो जाएगा इसका 63, सॉरी इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 63, मोलिकुलर वेट 126 और बाई 2 इसका बेसिसिटी, तो 63 इसका इक्विवेलेंट वेट। अब आप बताओ, गिवन वेट है 31.5 बाई यहाँ कितना है 63 इंटू 1000, ठीक है, चलो इंटू यहाँ पे 1000, ये फॉर्मूला से 1000 और VmL 1250। जल्दी करो, जल्दी बनाओ फटाफट, क्लियर। बताओ 31.5 और यहाँ 63 2 टाइम ये चला जाएगा, ये यहाँ से 500 हो जाएगा और ये यहाँ पे हो जाएगा 0। 50/125, ठीक है, 50/125 यानी, और भी इसको कट करो, 50/125, 25 से जाएगा ये 2 टाइम और ये 5 टाइम, 2/5 कितना हो जाएगा 2/5, तो सिंपल 2/5, क्लियर हो गया। जल्दी करो, कितना आया आंसर जी तुम्हारा, पीछे साइड वाले कितना आया तुम्हारा, बोलो इतना आया है कि नहीं, जल्दी बोलो फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हाँ जल्दी बोलो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बनाए नहीं, डाइहाइड्रेट करके कैलकुलेट करना पड़ेगा, सिर्फ ऑक्जेलिक एसिड नहीं। जल्दी में गलती मत करो, ठीक ना, आराम से क्वेश्चन पढ़ो तब बनाओ, जल्दी करो। ये आया कि नहीं आया ये बोलो तो। 0.4 आया कि नहीं आया है, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो, तुम्हारा आ गया, तुम्हारा आ गया, ठीक है। तो आ जाएगा कितना, 2/5n भी लिख सकते हो आप, ठीक है, या 2/5n भी लिख सकते हो, या 0. क्या लिखोगे 4m लिखोगे, क्लियर। कुछ स्टूडेंट्स है जो यही बना रहे हैं, ठीक है, तो स्पीड बनाइए, आप लोग भी बना रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, लेक्चर देखते हुए बनाते रहिए, ठीक है। क्लास में ऐसे ही तो होता है, क्वेश्चन देकर हम लोग कुछ बनाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स से बनवाते हैं, आप मौका दे रहे हैं, बनाइए आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, क्लियर हो गया। तो लिख लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन और कीजिएगा। एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ magnesium hydroxide is dissolved to make 100 centimeter cube of 0.1 make 0.40 n magnesium hydroxide
सॉल्यूशन। देखो, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व्ड to make 100 centimeter cube of 0.40 N मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है मास ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कितना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत पड़ेगी अगर 0.40 नॉर्मल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अगर आपको बनाना हो 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का, तो आप बताओ कितनी जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अरे डब्ल्यू का वैल्यू निकालना है, हमें क्या मालूम है बताओ। डब्ल्यू इक्वल टू हमने क्या बताया है, NeV। अगर ml में होगा तो 1000, यहाँ क्या हो जाएगा ml, अगर वॉल्यूम ml में होगा तो कुछ नहीं है। नॉर्मलिटी बताओ, नॉर्मलिटी दिया गया है 0.4, ठीक है। 0.40 इंटू इक्विवेलेंट वेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बताओ, इक्विवेलेंट वेट कितना होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, अभी हमने बताया था। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर वेट 58 होता है। 58/2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, ठीक है। क्यों 2 किया हमने, क्योंकि इसकी एसिडिटी 2 होती है, 2 हाइड्रोक्साइड आयन है, रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन इसमें क्या है 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप बताओ, 29 इंटू V, वॉल्यूम कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब। देखो यहाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml होता है, इसलिए 100 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको लेना है 100 ml के इक्विवेलेंट, 100 मिलीलीटर के इक्विवेलेंट। तो भाई क्या करोगे यहाँ आप 1000 करोगे, ठीक है। ये कट गया आपका, क्लियर हो गया, यहाँ भी कट जाएगा। अब आप बताओ क्या होगा, जल्दी फटाफट जल्दी कैलकुलेट करो, देरी नहीं। आ गया कितना, हाँ ठीक है, कितना है 1 पॉइंट, तब ठीक है 1.16 ग्राम आएगा। कैलकुलेट करोगे तो इससे कितना आ जाएगा बाबू, 1.16 ग्राम आ जाएगा, सीधा कैलकुलेशन, बहुत क्लियर, 1.16 ग्राम, ठीक है। यानी इसको आगे बढ़ाओगे कैलकुलेशन को, देखो इंटू 29 भाई क्या करोगे 10 करोगे, क्लियर। तो ये जैसे मन करे वैसे काटो, इसके बाद तुम्हारे ऊपर है, या तो इसको डेसिमल हटा के या फिर इससे 2.90 करके मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारे ऊपर है, जैसे काटना होगा। 1.16 ग्राम आएगा आंसर। डब्ल्यू का वैल्यू निकाल रहे हो, मास निकाल रहे हो, ग्राम में आएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। सुन कर लिखो, ये क्वेश्चन सुन कर लिखो, सुन कर लिखने का आदत डालो। लिखो क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml N/10 ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर N/10, फिर से सुनो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml N/10 ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन। यानी ऑक्जेलिक एसिड का मास निकालो जो कि जरूरत है, जिसकी जरूरत पड़ेगी N/10 ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन बनाने का, जिसका वॉल्यूम 250 ml हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन सुनकर लिखो, ठीक है, याद रखना। तो अगर आप बनाओगे तो WNeV, यहाँ पर देखो ml में है, तो भाई क्या करेंगे 1000 करेंगे। तो नॉर्मलिटी N/10 है, यानी 1/10 लेना है, N/10
कौन सा नॉर्मल सॉल्यूशन हो जाएगा बताओ? डेसी नॉर्मल। इसको क्या कहेंगे? डेसी नॉर्मल। 1/10 है नॉर्मलिटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? 1/10 रख लो इसको। क्लियर? इक्विवेलेंट वेट ऑक्जेलिक एसिड का अभी हमने बताया था, ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4, ठीक है, 45 होता है इसका इक्विवेलेंट वेट, 45, तो 45 रखोगे यहाँ, ठीक है। इसके पहले वाले में तो हमने रखा था 63, तो ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट का होता है 63, क्योंकि यहाँ 2H2 एक्स्ट्रा लग जाएगा तो डाइहाइड्रेट हो जाएगा। यहाँ सिंपल ऑक्जेलिक एसिड का 90 मोलिकुलर वेट होता है, बाई 2 करोगे तो सीधे आ जाएगा 90/2, 45। क्लियर? 45। वॉल्यूम कितना है तुम्हारे पास? 250 ml, 250, ठीक है, ये 10 है, और यहाँ पे जल्दी करो, इतना तो बना ही सकते हो। ठीक है, कितना है? ठीक है, 1.125 ग्राम। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ने बहुत फास्ट कर रहे हैं यहाँ पे, आप भी कीजिए, जरूर होगा, आपसे भी होगा, इसमें क्या है, सिंपल कैलकुलेशन है। 1.125 ग्राम। क्लियर? कुछ क्वेश्चन और है असाइनमेंट का, तो देखते हैं। चलो लिख लिए, नेक्स्ट लिखोगे। Calculate the normality of 4.9% weight by volume H2SO4 solution. Calculate the normality of 4.9% weight by volume H2SO4 solution. Clear? ये क्वेश्चन है। Calculate the normality of 4.9% weight by volume H2SO4 solution. इसकी नॉर्मलिटी हमें निकालनी है। क्लियर? इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैं और ऐड कर रहा हूं, also calculate the molarity of solution.